Hello, my dear students. I am Akanksha Pandey, Assistant Professor, Management Department, Pentium Point Technical College, Rewa. I hope you all are doing good and in your homes stay safe. And इस लॉकडाउन का भी अच्छे तरीके से पालन करिए, घरों में सुरक्षित रहिए, अननेसेसरी रूप से घरों से बाहर निकलने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज फिर मैं एक नए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सबसे जुड़ रही हूँ। ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एमकॉम 4th सेम के लिए सब्जेक्ट रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से है। इसके पहले के मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने रूरल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, रूरल कंज्यूमर्स कौन होते हैं ये डिस्कस किया था, रूरल कंज्यूमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस किया था, और क्या कॉजेज ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आपको एक रूरल मार्केट की ओर अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर से ज़्यादा हेल्प मिली होगी ये सारे टॉपिक्स कवर करने में। आगे भी हम इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, और लगातार जुड़े रहने के लिए आपको एक काम करना है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ से आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड सारा कंटेंट ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगा जब आप चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि रूरल कंज्यूमर्स कौन होते हैं, यानी ग्रामीण उपभोक्ता किसे कहते हैं। ग्रामीण आपको समझ में आता है, गांव के परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, और उपभोक्ता जो उत्पादक द्वारा बने वस्तुओं का उपभोग करे उसको कहते हैं उपभोक्ता। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे, रूरल कंज्यूमर जो ग्रामीण उत्पादों का उपभोग करे। राइट, आई होप रूरल कंज्यूमर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हुई है जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर पे जाकर YouTube से उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, डिविजन। रूरल कंज्यूमर्स को मार्केट में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एक है वेल फ्लरिश्ड फार्मर्स यानी रिच फार्मर्स, दूसरी कैटेगरी है मिडिल क्लास फार्मर्स यानी मध्यम स्तरीय, तीसरी कैटेगरी है पुअर फार्मर्स पीजेंट्स यानी निम्न स्तरीय। इन तीनों कैटेगरीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है वेल फ्लरिश्ड फार्मर्स या रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स यानी वो फार्मर्स जो किसानी कर अपना भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं, उनकी इनकम काफी हाई है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हाई है। वो फार्मर्स जो हैं रिच फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है मिडिल क्लास फार्मर्स का। ये वो फार्मर्स होते हैं जो रिच फार्मर्स से थोड़ा सा कम फ्लरिश्ड होते हैं और पुअर फार्मर्स से थोड़ा सा ज्यादा फ्लरिश्ड होते हैं। इन फार्मर्स के पास इतना ज्यादा पैसा तो नहीं होता, बट अपनी फार्मिंग से ये अपने लिए प्रोडक्शन करते हैं, प्लस थोड़ा बहुत जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको ये बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं।
वहीं पर रिच फार्मर्स ऐसे फार्मर्स होते हैं जो जिनके पास जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो सरप्लस होता है, एक्सेस सरप्लस होता है, और वो पूरे एक्सेस सरप्लस को बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। उनको फार्मिंग के अलावा कोई और स्रोत नहीं चाहिए पैसा कमाने का। उनके पास फार्मिंग से ही इतना सफिशिएंट अमाउंट आ जाता है कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकते हैं थ्रू फार्मिंग। वहीं पर मिडिल क्लास फार्मर्स जो हैं थोड़ा प्रोडक्शन अपने लिए रखते हैं, यानी अपने डेली कंजम्पशन के लिए, और थोड़ा कंजम्पशन जो है, थोड़ा जो एक्स्ट्रा सरप्लस है उसको वो बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूपी के शुगर केन फार्मर्स यानी गन्ना किसान हैं, वो मिडिल क्लास फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो है पुअर फार्मर्स का। पुअर फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है और वो दूसरों की जमीन पर फार्मिंग करते हैं, जिसे आप दिहाड़ी पर रखते हो, या फिर कह सकते हो कि आधे खेत का काम जो भी पैदावार है वो अपने पास रखते हैं और बाकी आधा जो है वो जो भी ओनर है वो रख लेता है। ऐसे फार्मर्स के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती जिस पे वो फार्मिंग करते हैं, वो दूसरों की जमीन पर फार्मिंग करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं पर रिच फार्मर्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की जमीनें होती हैं। ये रिच इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कई एकड़ ऑफ लैंड रहते हैं जिसपे ये फार्मिंग करवाते हैं। मिडिल क्लास फार्मर्स के केस में जो लैंड है वो उनका भी हो सकता है, थोड़ा उनका हो सकता है, थोड़ा किसी और का भी हो सकता है। तो ये बैलेंस मेंटेन कर मिडिल क्लास फार्मर्स जो है वो चलते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन तीन कैटेगरीज में बेसिकली किसानों को बांटा जाता है। रिच फार्मर्स जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फार्मिंग के थ्रू कहीं ज्यादा मेंटेन करते हैं। मिडिल क्लास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका मिडिल क्लास का ही रहता है, अपनी फार्मिंग के थ्रू जो भी वो अर्न करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका डिसेंट रहता है, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। वहीं पर जो पुअर फार्मर्स हैं वो सिर्फ जो है अपना जीवन यापन कर पाए इतना ही वो कमा पाते हैं, इतना ही वो अर्न कर पाते हैं। अब कैटेगरी को हमने समझ ली, क्लासिफिकेशन समझ लिया, वर्गीकरण समझ लिया। जो नेक्स्ट है वो है मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार विभक्तीकरण। कंज्यूमर को किस बेसिस पे बांटा जाए, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे कंज्यूमर्स को बांटा जाए सो दैट हम उनकी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। पहले आइडेंटिफाई करें देन सेटिस्फाई करें, ये मार्केट का नियम बोलता है, मार्केट का रूल यही बोलता है। सो इसके लिए हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्या होता है, दीज आर ब्रांड्स ऑफ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग बेसिस पे। वो बेसिस क्या है, वो बेसिस नेचर हो सकता है, जैसे हर कंज्यूमर का अपना अलग अलग नेचर होता है जिसके हिसाब से उसकी बाइंग हैबिट्स भी अलग अलग बदलती रहती है। दूसरा बेसिस हम कह सकते हैं इंटरेस्ट यानी अपनी अपनी रुचियां। हर कंज्यूमर की अपनी इंटरेस्ट रुचि अलग होती है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को रेड पसंद है। तो जाहिर सी बात है लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी माइंड पैटर्न्स जो है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स। किसी को हाईटेक गैजेट्स पसंद है, किसी को एट्रीब्यूट्स अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के पसंद है, तो उस तरीके से मार्केट को कंज्यूमर्स में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद लिटरेसी के आधार पर भी कंज्यूमर्स को डिवाइड किया जाता है, यानी उनकी साक्षरता के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है। और लास्टली डिवाइड किया जाता है उनके सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल स्टेटस पे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान्स। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान्स का मतलब ये है कि मार्केट सेगमेंटेशन से हमें समझ में आता है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट को
कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाए। सेकेंड इज डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। ऑब्वियसली जिस तरीके की डिमांड होगी मार्केट में उसी तरीके से हम प्रोडक्ट्स की सप्लाई रखेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए, डिमांड ऊपर चली जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए और सप्लाई ऊपर चली जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मार्केटिंग फैक्टर्स। मार्केटिंग फैक्टर्स में इंक्रीमेंट लाने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन से हमें कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कहां पर हमको कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से सेगमेंट को हमको टारगेट करना है, कौन सा कंज्यूमर लेवल जो है हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देगा। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी में कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए कितना यूटिलिटी भरा है, कितनी ज्यादा उसमें यूटिलिटी है, दैट आल्सो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। लास्टली जो आपके हैं वो है अदर यूजेस। मार्केटिंग प्लान्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप करने के लिए भी आपके मार्केटिंग सेगमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मार्केट सेगमेंटेशन एंड कंज्यूमर का कैरेक्टराइजेशन समझ में आया होगा। स्टे होम।